हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो अगर आप कर रहे हैं उत्तराखंड LT इंग्लिश 2024 की तैयारी और अगर आपको करना है क्वालिफाई ये एग्ज़ाम, तो बिना देर किए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी करने के लिए खूब सारा कंटेंट। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी मेल ID। ऑलरेडी अबाउट सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम लिंक कुछ लोगों को नहीं मिलता है, इसलिए मैं फिर से यहाँ पर एक बार शेयर कर दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं मुझे, अपनी प्रॉब्लम्स अपने मेल के थ्रू भेज सकते हैं, और टेलीग्राम लिंक पे आपको इन क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, और भी कई इंपॉर्टेंट PDFs और नोट्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं। आप यहाँ चैनल पे जाएं और चैनल पे वीडियोस में जाएंगे तो आपको डायरेक्टली सभी वीडियोस जो मैं बनाती हूँ वो मिल जाएंगे। इसके सिवा आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएँ। प्लेलिस्ट में मैंने सभी यूनिट्स के हिसाब से प्लेलिस्ट बनाई है, जिनमें कुछ कुछ वीडियोस ऐड कर दिए हैं और कुछ कुछ मैं लगातार ऐड कर रही हूँ। सो दोनों कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। डिटेल्ड कोर्स भी है आपका यूनिट वाइज, और MCQ कोर्स भी चल रहा है। सो जहाँ पर आपको दिखेगा UKLT इंग्लिश MCQ कोर्स यूनिट 3, तो यहाँ पर आपको यूनिट 3 के वीडियोस मिल जाएंगे, और जहाँ आपको दिख रहा है डिटेल्ड कोर्स, तो वहाँ पर आपको डिटेल्ड वीडियोस मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर आपको UKLT इंग्लिश डिटेल कोर्स 2024 यूनिट 4 लिखा हुआ है। इसमें 5 वीडियोस ऐड कर रखे हैं, तो इसे आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको 5 वीडियोस मिल जाएंगे। रेनेसां, मेटाफिजिकल पोएट्स, नियो क्लासिकल, रोमांटिसिज्म और मॉडर्निज्म पे। सो इस तरीके से इसमें और वीडियोस ऐड मैं करते रहूँगी, तो आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप MCQ कोर्स देखेंगे सेम यूनिट का, यहाँ पर इसी के नीचे है यूनिट 3 का MCQ कोर्स 2024, तो इससे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको MCQ कोर्स देखने को मिलेगा। तो जैसे आपको इसे क्लिक करके दिखा रही हूँ मैं, यहाँ आपको MCQ वाले वीडियो मिल जाएंगे, और ये मैं ऐड करते जा रही हूँ। तो आप लोग डायरेक्टली प्लेलिस्ट पे जाकर सर्च करके सभी यूनिट्स जितनी बन चुकी हैं अभी तक उन्हें देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। बाकी मैं ऐड करते जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है एंटोनिम्स। ये इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश यूसेज दोनों में ही मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला टॉपिक है। आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं 40+ MCQ, और ये सभी MCQ प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो विदाउट मच अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ मिजरेबल। मिजरेबल का एंटोनिम क्या होगा? सो मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय या उदास। सो इसका एंटोनिम हो जाएगा जॉयफुल या हैप्पी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इज़ द एंटोनिम ऑफ एम्बिगियस। कौन सा वर्ड एम्बिगियस का एंटोनिम होगा? सो एम्बिगियस का मतलब होता है अनेकार्थता या मोर देन वन मीनिंग। सो यहाँ पर इसका एंटोनिम हो जाएगा क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ करेजियस। करेजियस का एंटोनिम क्या होगा यहाँ पर? सो करेजियस का मतलब होता है ब्रेव। सो यहाँ पर इसका एंटोनिम हो जाएगा टिमिड यानी कि कायर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इज़ द एंटोनिम ऑफ ऑब्सोलीट। सो ऑब्सोलीट का मीनिंग होता है आउटडेटेड यानी कि पुराना, प्राचीन, एंशिएंट। सो इसका एंटोनिम हो जाएगा मॉडर्न। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ फ्रूगल। फ्रूगल का मीनिंग होता है कम खर्च करने वाला, मितव्ययी कह सकते हैं, थ्रिफ्टी भी कह देते हैं हम, इकोनॉमिकल भी कह देते हैं। सो इसका अपोजिट हो जाएगा एक्स्ट्रावेगेंट यानी कि ज़्यादा खर्च करने वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इज़ एंटोनिम ऑफ जेन्युइन। कौन सा वर्ड यहाँ पर जेन्युइन का एंटोनिम होगा? सो जेन्युइन का मतलब होता है ऑथेंटिक या रियल। सो इसका जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा काउंटरफीट। काउंटरफीट का मीनिंग होता है कि जो रियल ऑथेंटिक ना हो, जिसमें मिलावट हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ हारमोनियस। हारमोनियस का एंटोनिम क्या होगा? सो हारमोनियस का मतलब होता है सामंजस्यपूर्ण, या कॉर्डेंट भी कह सकते हैं। कॉर्डेंट हारमोनियस का सिनोनिम हो जाएगा, और इसका जो अपोजिट होगा वो होगा डिस्कॉर्डेंट। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है डिस्कॉर्डेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच वर्ड इज एंटोनिम ऑफ वर्चुअस, कौन सा वर्ड यहाँ पर वर्चुअस का एंटोनिम है। सो वर्चुअस का मतलब होता है गुणवान, और हम वर्चुअस को धार्मिक भी कह सकते हैं। सो यहाँ पर इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा सिंफुल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एक्सूबरेंट। सो एक्सूबरेंट का एंटोनिम क्या होगा। सो एक्सूबरेंट का मतलब होता है बहुत जीवंत या उल्लासपूर्ण। सो यहाँ पर इसका एंटोनिम हो जाएगा बहुत ही शांत या काम कह सकते हैं। एनर्जेटिक जो है वो इसका सिनोनिम होगा। सो लाइवली भी सिनोनिम हो जाएगा इसका। सो काम यहाँ पर इसका एंटोनिम होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज एंटोनिम ऑफ परसिस्टेंट, कौन सा वर्ड यहाँ पर परसिस्टेंट का एंटोनिम होगा। सो परसिस्टेंट मीन्स होता है अटल या दृढ़, जो अपने डिसीजन पे दृढ़ होते हैं उन्हें हम कहते हैं परसिस्टेंट। सो यहाँ पर इसका एंटोनिम हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ क्यूडोज। क्यूडोज का मतलब होता है प्रशंसा करना या तारीफ करना। सो इसका एंटोनिम हो जाएगा क्रिटिसिज्म या आलोचना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज एंटोनिम ऑफ कंसीटेड। कंसीटेड का मतलब होता है घमंडी या अहंकारी, एरोगेंट भी कह सकते हैं उसे, हॉटी भी कह सकते हैं, ये सिनोनिम हो जाएंगे इसके। सो इसका एंटोनिम होगा मोडेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कैप्रिशियस। सो कैप्रिशियस का मतलब होता है विमिसिकल या सन की कह सकते हैं आप। सो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा स्टेबल या स्थिर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज द एंटोनिम ऑफ डिफायंट। सो इनमें से डिफायंट का एंटोनिम क्या होगा। डिफायंट का मतलब होता है रिबेलियस या अवज्ञाकारी कह सकते हैं, विद्रोही कह सकते हैं। सो इसका एंटोनिम हो जाएगा ओबीडियंट यानी कि आज्ञाकारी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इपैमेरल। सो इपैमेरल का मतलब होता है क्षणिक, जो टेम्पररी हो। सो इसका एंटोनिम हो जाएगा इटर्नल यानी कि जो शाश्वत हो, लंबे समय तक जो चले, हमेशा के लिए जो चले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज एंटोनिम ऑफ हाइपोथेटिकल। सो हाइपोथेटिकल का मतलब होता है काल्पनिक। सो यहाँ पर हाइपोथेटिकल का एंटोनिम हो जाएगा एक्चुअल यानी कि जो वास्तविक हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बेनेवलेंट। बेनेवलेंट का मतलब होता है दयालु या मित्रवत। इसका अपोजिट हो जाएगा मलेवलेंट। मलेवलेंट का मतलब होता है ईर्ष्यालु या बुरा चाहने वाला, अनिष्ट चाहने वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज द एंटोनिम ऑफ रिप्रीहेंसिबल। सो रिप्रीहेंसिबल का मतलब होता है डिस्ग्रेसफुल या निंदनीय। सो यहाँ पर इसका जो अपोजिट है वो हो जाएगा कमेंडेबल। सो कमेंडेबल मतलब होता है प्रेजवर्दी या प्रशंसनीय, जो प्रशंसा के लायक हो, तारीफ के लायक हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ विगरस। विगरस का एंटोनिम क्या होगा। सो विगरस का मतलब होता है जोशीला या एनर्जेटिक। सो एनर्जेटिक यहाँ पर इसका सिनोनिम हो जाएगा, और इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा फीबल यानी कि कमज़ोर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज एंटोनिम ऑफ स्पॉन्टेनियस। सो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो सहजता से होता है या आकस्मिक जो हो जाता है सहजता से। सो यहाँ पर इसका एंटोनिम हो जाएगा प्लान यानी कि जो प्लान करके होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है जो इजीली ब्रेकेबल हो, जो आसानी से टूट जाए। सो इसका अपोजिट होगा रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है बहुत तगड़ा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज द एंटोनिम ऑफ इनोसेंट। सो इनोसेंट का मतलब होता है मासूम या दोष रहित। सो इसका अपोजिट हो जाएगा गिल्टी या दोषयुक्त। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कंसील। कंसील का एंटोनिम क्या होगा। सो कंसील मतलब होता है किसी चीज़ को छुपा कर रखना। सो इसका एंटोनिम हो जाएगा रिवील। रिवील यानी कि किसी चीज़ को दिखाना या प्रदर्शित करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज एंटोनिम ऑफ लीनियंट। सो लीनियंट मतलब होता है लचीला या फिर उदार। सो लीनियंट का अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा स्ट्रिक्ट यानी कि कठोर।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ डिस्ग्रेस। डिस्ग्रेस का मतलब होता है अपमान, सो इसका अपोजिट हो जाएगा ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब होता है सम्मान या प्रशंसा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज़ एंटोनिम ऑफ एडवांस। सो एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना, सो यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाएगा रिट्रीट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ थ्रिफ्टी। सो थ्रिफ्टी का मतलब जैसे कि मैंने बताया फ्रूगल या इकोनॉमिकल हो जाता है, कम खर्च करने वाला। सो इसका अपोजिट हो जाएगा एक्स्ट्रावेगेंट यानी कि ज़्यादा खर्च करने वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज़ द एंटोनिम ऑफ अनकूथ। सो अनकूथ का मतलब होता है अशिष्ट या गवार। सो इसका एंटोनिम हो जाएगा कल्टिवेटेड यानी कि शिष्टता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ कॉर्पोरियल। सो कॉर्पोरियल का मतलब होता है दैहिक या शरीर से संबंधी। सो इसका एंटोनिम हो जाएगा स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक, जो कि शरीर के परे होता है या शरीर से संबंधित नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ वल्गर। सो वल्गर का जो मीनिंग होता है वो होता है किसी भी स्वाद से रहित, टेस्टलेस। सो यहाँ पर इसका एंटोनिम हो जाएगा टेस्टफुल, और इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन काफ़ी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ हम्बल। सो हम्बल का मतलब होता है मीक या मॉडेस्ट। सो इसका एंटोनिम हो जाएगा एरोगेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज़ एंटोनिम ऑफ एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है डांटना। सो इसका अपोजिट हो जाएगा प्रेज या प्रशंसा करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ सिंसियर। सिंसियर का एंटोनिम क्या हो जाएगा इनसिंसियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज़ द एंटोनिम ऑफ क्रूअल। क्रूअल का मतलब होता है क्रूर। सो इसका एंटोनिम हो जाएगा काइंड यानी कि दयालु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ इनोवेटिव। सो इनोवेटिव का मतलब होता है नवाचार करना। सो यहाँ पर क्रिएटिव, इन्वेंटिव, ओरिजिनल ये सभी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सो यहाँ पर एंटोनिम बचता है ट्रेडिशनल यानी कि परंपरागत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज़ द एंटोनिम ऑफ इनसिग्निफिकेंट। सो इनसिग्निफिकेंट का मतलब हो गया महत्वहीन। सो इसका एंटोनिम हो जाएगा सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ माइजरली। सो माइजरली का मतलब हो गया कंजूसी से भरा। सो यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाएगा जेनरस यानी कि उदारता से भरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज़ द एंटोनिम ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव। सो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है विस्तृत या व्यापक। सो इसका अपोजिट हो जाएगा लिमिटेड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ एब्सर्ड। सो एब्सर्ड का मतलब होता है तर्कहीन, लॉजिक से रहित। सो इसका एंटोनिम हो जाएगा लॉजिकल यानी कि तर्कयुक्त। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज़ एंटोनिम ऑफ डिलीजेंट। सो डिलीजेंट का मतलब होता है इंडस्ट्रियस या हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती। ये दोनों इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सो इसका अपोजिट हो जाएगा लेज़ी। सो फ्रेंड्स ये थे 40 MCQ एंटोनिम्स पे जो कि बेस्ड हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स पर। कैसे लगे आपको ये MCQs ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।